नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो खाली एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लेनी चाहिए। वो क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए आप खुद ही जिम्मेवार हैं। मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, आप देख सकते हो रिटेलर जो है आज कहीं ना कहीं बीरिश पोजीशन लेके गया है। FII स्लाइट बुलिश से मिक्स पोजीशन बोलेंगे, प्रॉस भी बुलिश ही बोलेंगे क्योंकि जहां पुट बेची है वहीं फ्यूचर खरीदा है, स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा है और DII भी मिक्स व्यू लेके गया है। अब चलते हैं सीधा नेट डाटा पे और देखने की कोशिश करते हैं कि नेट डाटा कल के लिए क्या डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, टग ऑफ वार चल रहा है एक्चुअली रिटेलर और FII के बीच में। और रिटेलर अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लाइव मार्केट में कितने % रिटेलर मुनाफा कमाते होंगे उसका तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो भी सीजन प्लेयर हैं, लर्नड प्लेयर हैं, वो ज़रूर मुनाफा कमा रहे हैं जो राइटिंग करके जा रहे हैं। क्योंकि मार्केट वो अपने हिसाब से घुमाने में जो है माहिर अभी तक मुझे दिख रहे हैं कि हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। FII 81,864 कंट्रैक्ट, आज देखो नंबर इसने फिर से बढ़ा लिया। तो ये क्लियर कट टग ऑफ वार डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से है कि अगर यहाँ पे इनको तेजी नज़र आ रही है तो इन्होंने कैश भी बिकवाली की है थोड़ी थी और स्टॉक फ्यूचर पूरे ही निकाल दिए हैं। अब ये पूरे को निकालने की क्या ज़रूरत थी? अगर पैसे मिल रहे हैं, इसमें इनको क्या मिल रहा है? इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर ये 100 पॉइंट मूव करेगी तो 7500 रुपया एक कंट्रैक्ट का इनको मिलेगा। तो अगर ये देखोगे तो ये कितनी गेम बनेगी इनकी? 100-200 करोड़ से ज़्यादा गेम नहीं बनेगी इसमें। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर स्टॉक फ्यूचर हिलता है तो यहाँ पे पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे ये पैसे छोड़ के ये यहाँ पे पैसे ढूंढ रहे हैं। ये कैसे कामयाब हो रहे हैं इस चीज़ का भी पता नहीं है। सिर्फ ऊपर के लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है, रिटेलर से माल लिया जा रहा है। अब कब तक ये रिटेलर को चिपका पाएंगे माल, वो देखना पड़ेगा। वैसे भी अभी चैनल वाले ये बोल रहे हैं कि रिटेलर जो है वो ही मार्केट को खींच के यहाँ तक लाया है। अब रिटेलर प्रॉफिट कमाता है, लॉस कमाता है, क्या करता है, वो आपको आने वाले दिनों में खुद ही पता लग जाएगा। पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। वहीं DII 38,396 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस ये भी थोड़ी सी पुलिस पोजीशन लेके गए हैं। इन्होंने नंबर कवर किया। अब इनके पास 1494 कंट्रैक्ट हैं। अब कॉल्स में 35,258 कंट्रैक्ट रिटेलर ने राइट किए हैं। दोनों तरफ से इसने की है, यहाँ भी हल्की राइटिंग की है, यहाँ पे तो फुल राइटिंग की है। और DII इस नंबर में चेंज नहीं है। FII ने नंबर बढ़ाया 1,05,724। ये बैंक निफ्टी में ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है नंबर। और प्रॉस 70,733 कंट्रैक्ट यहाँ पे इन्होंने राइट किए हैं। अब पुट 2 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट रिटेलर ने राइट किए हैं और जो FII और DII के पास पड़े हैं। तो इसका मतलब मार्केट आज भी ऊपर थी, पुट में नुकसान हुआ होगा इनको। प्रॉस 5,128 कंट्रैक्ट हैं और DII इसके पास 51,948 कंट्रैक्ट हैं। FII इसके पास 156 कंट्रैक्ट हैं। ये नंबर यहाँ बढ़ गया आज इनका फिर से। स्टॉक फ्यूचर 9,05,876, 9,05,876 कंट्रैक्ट हैं रिटेलर के पास। और FII जैसे मैं आपको कल बोल भी रहा था कि आज ये शायद नेगेटिव में आ जाएंगे, तो आज आप देखो 5,873 कंट्रैक्ट जिन्होंने माइनस कर दिए। और प्रॉस 1,47,451 कंट्रैक्ट, ये जो है यहाँ पे इन्होंने नंबर बढ़ा लिया। अब दोस्तों एक्चुअली मैंने ऐसा देखा है कि प्रॉस की भी कहीं ना कहीं जो है ये जुगलबंदी इंक्लाइनेशन होता है FII की तरफ। तो एक ही दिन में अगर प्रॉस भी यहाँ से 20-30 हज़ार 40 हज़ार कंट्रैक्ट माइनस कर दे और यहाँ से कुछ और सेलिंग हो जाए इनकी तरफ से, तो ये भी पूरा रिटेलर के ही खाते में आता हुआ नजर आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि रिटेलर के लिए एक फुल फ्लेज ट्रैप तैयार हो चुका है। क्योंकि 9,05,000 कंट्रैक्ट थोड़े नहीं होते। मैंने अपनी हिस्ट्री में ये अभी तक नहीं देखे। अब इसका रिपरकशन क्या होता है वो आपको आने वाले दिनों में पता लगेगा कि रिटेलर के साथ क्या होगा। लेकिन जो भी होगा होगा बड़ा बुरा, ऐसा एक अंदाज़ा मुझे लग रहा है डाटा को देख के। सिर्फ एक बार आपने पीछे डाटा देखा था, पिछले से पिछले महीने की शायद पिछले मंथ की एक्सपायरी थी। 52,000 कंट्रैक्ट थे इंडेक्स में रिटेलर FII के पास, जो इन्होंने अगले दिन एक्सपायरी के ख़त्म किए थे, पूरे के पूरे ही ऑफलोड किए थे। लेकिन आज दिक्कत ये हो गई, इन्होंने इस महीने की एक्सपायरी में इकट्ठे तो किए लेकिन ऑफलोड नहीं किए।
अब अगर इसमें से 30, 40, 50 हज़ार कंट्रैक्ट एक ही दिन में ऑफलोड होते हैं तो क्या हालत कर सकते हैं ये एक थोड़ा सा जो है अभी डाइसी सिचुएशन बनी हुई है। तो आपको कॉल पे एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेनी। अगर आपको मौका मिलता है पुट में लो, या थोड़ी देर, मैंने कल भी वीडियो में एक ही बात बोली थी, 1-2 दिन थोड़ा सा तमाशा देख लो कि क्या होता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपको डायरेक्शन लाइव मार्केट में समझ में आती है, ट्रेड लो, नहीं आती छोड़ दो। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि दोनों तरफ से सिर्फ स्टॉप लॉस कटे हैं। आप जिस तरफ भी, कॉल की तरफ भी स्टॉप लॉस लगा रहे थे तो कॉल की तरफ भी कट रहा था, पुट की तरफ भी लगा रहे थे तो पुट की तरफ भी कट रहा था। मेरे वे दोस्त जो स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं, तो बड़ा मुश्किल है ऐसी मार्केट से मुनाफा कमाना। और स्पेशली जब रिटेलर दोनों तरफ से राइटिंग करके गया हो, एटलीस्ट पुट में उसकी राइटिंग अच्छी है। एक स्पेकुलेशन थी जिसकी वजह से मार्केट आज थोड़ा ऊपर कामयाब होने में, बंद होने में कामयाब हो गई कि शायद प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा ना बोल दें कि कोई पैकेज ना आ जाए। और जी पे इस बात को हाईलाइट भी किया गया था। अनिल सिंह जी ने बोला था कि अगर कोई पैकेज आता है तो मैं भी साथ जुड़ूंगा उसके एनालिसिस के लिए। पैकेज तो कोई आया नहीं, वैक्सीन सबको फ्री में लग रही है। अब इसका क्या असर होता है, और इसको भी आपको एक पॉजिटिव तरीके से ही पेश किया जाएगा। देखो, सबके लिए वैक्सीन ओपन होगी, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देश पूरे का पूरा जो है आने वाले दिनों में पटरी पे लौट आएगा, ऐसा होगा, वैसे होगा। ऐसे आने वाले दिनों में अभी कुछ नहीं होने वाला, सब बंडलबाजी है। तो आपको इस पे ध्यान ना देते हुए डाटा को रिस्पेक्ट देनी है, और कॉल में अभी इतनी एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनानी, मेरी यही एडवाइस है। अब चलते हैं दोस्तों बाकी के पैरामीटर्स पे और देखने की कोशिश करते हैं बाकी के पैरामीटर्स क्या इंडिकेट करते हैं कल के लिए। वहीं दोस्तों आप देखोगे कि यूएस मार्केट अभी तो हरे रंग में कामकाज करी है, लेकिन कहीं थकी थकी थी है। कोई इतनी ज़्यादा बढ़त नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म बोल सकते हो, वो नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मार्केट्स भी जो है अब अपने हाई पे पहुंचती हुई नज़र आ रही हैं। और सिर्फ एक ही बात है कि मार्केट में लिक्विडिटी इतनी है कि अभी तक लोगों को पैसा नहीं चाहिए। बड़ा इन्वेस्टर अभी मार्केट में प्रॉफिट नहीं बुक कर रहा। वो तब प्रॉफिट बुक करेगा कि जब सभी जो है वो तेजी में आएंगे। और अभी जो है, जैसे आपने पीछे डाटा में भी देखा, टॉप बनने के चक्कर में जो है रिटेलर फुल इंडेक्स फ्यूचर बेच के गया है। वो एक थोड़ा सा दिक्कत का कमाल है, बाकी हर जगह आपको उसकी तेजी नज़र आ रही है। वहीं रसल 2000 भी हल्का सा पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव है, और S&P विक्स भी जो है वो नीचे ही है। और हमारा विक्स भी आज तकरीबन 15 के लेवल के नीचे था। उसी सब चीज़ को देखते हुए SGX निफ्टी अभी जो है अपनी क्लोजिंग से ऊपर कामकाज करी है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। लेकिन शायद सुबह ये गैप अप ना हो जाए, क्योंकि वैक्सीन की खुशी जो है कि अब सबको फ्री में मिलेगी, वो मार्केट को ज़्यादा ना खुश कर देगी। कल ही सबको वैक्सीन लग जाएगी और सारा परसों काम ठीक हो जाएगा। अब कुछ ऐसा दिखाया जाएगा ताकि रिटेलर्स और भर भर के माल खरीदे। वहीं FII ने हल्का सा कैश में माल बेचा है 186 करोड़ का, DII ने 983 करोड़ का बेचा है। सभी संभावना जता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी कोई बड़ी घोषणा करेंगे, वो तो कभी आई नहीं आज। अब 35,433 इस लेवल पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, तो मैं सीधा 35,500 के लेवल पे चलूँगा। हालांकि बैंक निफ्टी ने रेंज को रिस्पेक्ट किया, लेकिन बैंक निफ्टी कुछ गेम पकड़ी है। नीचे की तरफ ये जा नहीं रही और ऊपर की तरफ ये चढ़ नहीं पा रही। तो ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे कोई गेम बनाने की कोशिश करेंगे मार्केट प्लेयर्स। 35,500 पे 78,489 कंट्रैक्ट हैं, जिसमें से 17,000 कंट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं। और आप ये भी देख सकते हो 35,000 पे भी 3,895 इन द मनी राइटिंग भी काफ़ी है कॉल में। और कॉल राइटिंग सारा हमारा करके गया है रिटेलर, खुशी खुशी। आज उसको ये लग रहा था जिसको जो चाहिए दे दो, पता नहीं कल वापस देने का मौका मिले या ना मिले। जी हाँ, कॉल राइटिंग रिटेलर ने ही बढ़ाई है। तो गैप अप होती है अगर 35,500 के ऊपर, और पुट 34,000, पुट भी सारी उसी ने सप्लाई की हुई है। आप हर लेवल पर देखोगे पुट भी उसी की सप्लाई की हुई है। तभी मैंने कहा कि रिटेलर आजकल जो है खूब पैसे बना रहा है। तो हालांकि रेजिस्टेंस तो 35,500 पे ही है, लेकिन गैप अप होती है यहाँ इस लेवल से ऊपर, तो आपको ये कहीं ना कहीं
35,800 35,900 की तरफ जाते हुए नज़र आएगी, क्योंकि ये फिर राइटर्स जो हैं और ये जो राइटर्स हैं ये ट्रैप होते हुए नज़र आएंगे। आपको मार्केट को ऊपर की तरफ निकाला जा सकता है बैंक निफ्टी को, और फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा प्रेशर किस टाइप का आता है। मैंने आपको बोला था कि रिटेलर तो बुलिश पोजीशन लेके गया, लेकिन हो क्या संभावना सकती है कि अगर ये गैप अप होती है तो पुट में एडिशन शुरू हो जाएगी, और आप देखो कि आज दिन भर जो है पुट में ही एडिशन होती रही। रिटेलर कल के लिए भी हल्की थी एक पुट ही लेके गया 795 कंट्रैक्ट, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन FII पुट लेके गया और सरप्राइजिंग इन द मनी पुट है यहाँ पे भी 35,600 में। तो कल भी आपको जो है एक वोलाटाइल सेशन देखने को मिल सकता है। दिक्कत यह है कि विक्स जो है बहुत नीचे आ गया, वोलाटिलिटी कम हो गई है, तो वो शायद एक आध दिन में शायद वोलाटिलिटी आपको बढ़ती हुई नज़र आए। रेंज कल के लिए भी 35,000 से 36,000 ये रह सकती है, गैप अप होती है कुछ 35,800 900 के लेवल तक आती है, तो आप एक बार के लिए 36,000 की पुट ये ट्राई करके चल सकते हो, शायद आपको इसमें मुनाफा देखने को मिल जाए। आज भी जो है यही पुट के साथ बार बार गेम हो रही थी, लेकिन पुट में रेट जो है वो सारे ख़राब होते जा रहे हैं, और ये FII अगर स्ट्रैडल बना के चल रहा है तो उसको भी लॉस हो रहा है। तो एक आध दिन में उसको कोई गेम पलटनी चाहिए ताकि वो अपनी पोजीशंस को संभाल सके। तो लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखिएगा, अगर गैप अप होती है तो एक बार के लिए आप 36,000 की पुट लेके चल सकते हैं। गैप डाउन होती है तो गैप डाउन के केस में आपको 35,350 इस लेवल पे नज़र रखनी चाहिए। अगर ये लेवल के नीचे जाती है तो एक बार के लिए 35,200 इस लेवल को और 35,000 के लेवल को जो है मार्केट टच कर सकती है। सारा ये डिपेंड करता है लाइव मार्केट पे, क्योंकि डाटा जो है वो तो रेजिस्टेंस यही प्लेस कर रहा है, उसके बाद 35,600 पे भी रेजिस्टेंस है, 700 पे भी रेजिस्टेंस है, 800 पे भी है, और लेकिन ये कॉल राइटिंग हमारा रिटेलर करके गया। तो कल ये पोजीशन कैसे बनाता है कि कल ये वापस पुट में बैठता है या कल तेज़ी की पोजीशन बनाता है लाइव मार्केट में, आपको उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। तो जिस तरफ डाटा फॉर्म होगा उस तरफ पोजीशन बनाना, आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं सीधा निफ्टी पे और देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी क्या गेम बना सकती है। दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 15,751 के लेवल पे, तो यहाँ पे भी आपको सीधा 15,700 800 पे चलना चाहिए। आज एक्चुअली 15,700 पे ही जो है काफ़ी आप देखिए यहाँ पे कॉल अनवाइंड हो गई है, लेकिन 15,550 पे एडिशन है, यहाँ पे राइटिंग हो गई है, वही राइटिंग कैरी करके गए हैं कल के लिए, पता नहीं लगता क्या करते हैं। 15,700 पे अच्छी एडिशन है, 15,600 पे अच्छी एडिशन है, इवन 15,800 पे भी अच्छी एडिशन है। तो आप हर जगह देखोगे ये पुट पे अच्छी एडिशन है। अब 15,800 पे तो अनवाइंडिंग है, लेकिन 900 पे आपको क्या नज़र आएगा, रेजिस्टेंस नज़र आएगा। इवन 15,800 पे भी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन अगर इसके ऊपर ओपन होती है, गैप अप होती है 60 70 100 पॉइंट, तो फिर आपको 15,800 जो है यही सपोर्ट का काम करते हुए नज़र आएगा, क्योंकि जो आज आपने ये देखा है वो कल आप यहाँ पे शिफ्ट होते हुए देखोगे, और उस केस में 850 870 कहीं मार्केट यहाँ जाने की कोशिश कर सकती है। और अगर गैप डाउन होती है या फ्लैट ओपनिंग होती है तो एक बार के लिए मैं मान के चल सकता हूँ कि शायद मार्केट 15,700 थी 750 कुछ इस लेवल तक आने की कोशिश करे, और 15,700 फ़िलहाल जो है अभी सपोर्ट का काम करेगा, और रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे भी 15,800 पे और 850 900 इन लेवल के ऊपर है। तो यहाँ पे भी निफ्टी में आपको क्लियर कट लेवल्स पे नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन निफ्टी में एक दिक्कत ये है कि जैसे ही मार्केट ऊपर आ रही है तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, स्पेशली रिटेलर्स को लग रहा है कि टॉप बन गया, वो यहाँ पे इंडेक्स शॉर्ट कर रहे हैं और साथ में पुट में आ जाके एग्रेसिव एडिशन कर रहे हैं। ये थोड़ा सा दिक्कत का काम है। लाइव मार्केट में जो वो डाटा ख़राब कर रहे हैं उससे परेशानी है, क्योंकि कॉल में देखो कि कॉल में उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना उनका पुट में है, तो आपको इस पे नज़र रखनी पड़ेगी। और अगर कल गैप अप होने के बाद 15,800 पे हो जाता है तो आप देखोगे जैसे आज सारा दिन 10 20 20 30 30 20 कुछ इसी रेंज में मार्केट घूम रही थी, कल भी आपको ऐसे ही इसी रेंज में घूमती हुई नज़र आएगी। लेकिन कल बड़ा एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है, अगर गैप अप होती है तो शायद उसके बाद नीचे ले आए मार्केट पार्टिसिपेंट, ताकि वो अपनी पोजीशंस को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें जो उनके पास पुट की है। हालांकि कॉल में तो वो लोग प्रॉफिट बुक कर ही रहे हैं।
तो जो कल के लिए रेंज रह सकती है वो 15,600 से लेके 15,850 900 कुछ ये रेंज रह सकती है। तो आपको रेंज को रिस्पेक्ट करते हुए, डाटा को रिस्पेक्ट करते हुए पोजीशन बनानी चाहिए। गैप अप होती है तो एग्रेसिव पुट एडिशन ही करना, 850 870 के लेवल पे करना छोटे से प्ले के लिए। फ्लैट होती है या गैप डाउन होती है तो एक बार के लिए आप कॉल लेके चल सकते हो। बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज, इसी स्ट्रेटजी के तहत चल सकते हो। लेकिन वर्ल्ड मार्केट पे नज़र रखना, अगर वर्ल्ड मार्केट ग्रीन होती है, एशिया ग्रीन होता है, और आपको फिर डिप में जो है बाय करने की ही सजेशन है। वैसे मेरे को ये पर्सनली लग रहा है कि एक आधी गिरावट अब ड्यू है और अच्छी खासी ड्यू है। अब ये 15,800 के लेवल से आती है, 15,900 के लेवल से आती है, 950 के लेवल से आती है, ये देखना पड़ेगा। और जो भी गिरावट आएगी आप ये देखोगे, क्योंकि लाइव मार्केट में थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है कि पुट किसने खरीदी है, कॉल किसने खरीदी है। कहीं ऐसा है कि यहाँ पे एग्रेसिव पुट एडिशन हो जाएगी और बाद में मार्केट को ये लोग गिरा देंगे, क्योंकि ये पुट वो और उठा लेंगे, सस्ती करके पुट को और उठा लेंगे। जैसे आज आप देखो 59 रुपीज़ में 17,000 कंट्रैक्ट उठे हैं, 31 रुपये में 10,000 कंट्रैक्ट उठे हैं। अब ये जो 10,000 जिसने लिए हैं, 17,000 लिए हैं, जीरो करने के लिए नहीं लिए। और ये पुट राइट करी है हमारे रिटेलर्स और प्रास ने, और लेके गया है FIA। तो इंटरेस्टिंग सेशन हो गए अगले 1-2। तो आपको पोजीशंस कॉल की तरफ लाइट बना के रखनी चाहिए। मौका मिले तो थोड़ी बहुत पुट ये वाली या मंथली वाली उठा के रखनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि अच्छा मुनाफा देके जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कल इस एनालिसिस पे बेसिस पे आपको कुछ मुनाफा देखने को मिले। नमस्कार, जय हिंद।